चलें वापस क्रिकेट की तरफ अगर हम आते हैं, जो भी आप बात कर रहे थे इनसिक्योरिटीज़ की या वो जैसे खेल रहे हैं। इंग्लैंड के ओपनर्स कौन है जी? फिल सॉल्ट है और साथ में जो बटलर। पहली बॉल पे दोनों छक्का मार लें, इनको मिलेगी तो हाँ जी बिल्कुल मारेंगे। 3 नंबर कौन आता है? वो आ जाता है कितने नंबर आप आते हैं? जैक्सन वो चेंज होते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। लेकिन वो जितने भी आते जाएंगे इनको आप कहेंगे ना कि यार इसको पहली बॉल मिलेगी, ये मारेगा छक्का, मार लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को देखें, मार लेंगे। इंडिया को भी देखें, मार लेंगे। एक आध पे आप डाउट करेंगे, बाकी आप कहेंगे ये मार लेंगे। अब ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करें। दैट्स द रेफरेंस कि हम क्रिकेट हमारे पीछे क्यों हैं, कि हम वही डीप ले जाने की जो बात करें। देखिए मैंने एक फार्मूला एक बनाया था जब T20 की सिलेक्शन थी कि ऑब्वियसली एक तो होते हैं आपके एंकर रोल वाले बैट्समैन, ठीक है, उसके बाद आते हैं हिटर्स के बाद आते हैं आपके पावर हिटर। जो मैंने इसको थोड़ा सा वो बनाया था, ब्रैकेट्स लगाई हुई थी कि जो आपके एंकर्स हैं वो 20 बॉलों के बाद अपनी विल के ऊपर बाउंड्री मारेंगे या छक्का मारेंगे। और एक टीम में कितने एंकर होने चाहिए? आ रहा हूँ मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हिटर्स की कैटेगरी आती है उनको 10-12 बॉलें चाहिए, उसके बाद वो अपनी विल से छक्का या हिट मार लेंगे वो। और उसके बाद जो पावर हिटर है उनको पहली बॉल मिलेगी, ठीक है, तो वो पहली बॉल से वो मारेंगे। तो देखिए एंकर उन दोनों में जो मेरी एक थ्योरी थी कि जो जिससे क्रिकेट हम खेल रहे थे कि 2 बहुत हैं आपके पास, और हमारे तो वैसे भी टॉप ऑफ द ऑर्डर वो दोनों आ जाते थे, तो इसलिए नीचे हमें थोड़ी सी फायर पावर बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो एक जैसे बैट्समैन आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी टीमों को अगर आप देखते हैं तो उनमें आपको एक आध कोई नज़र आएगा, अब एक भी नज़र नहीं आएगा कई दफ़ा, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब जो सुहेल बात कर रहे हैं तो मेन डिफरेंस इज़ द स्किल, ठीक है। अगर आप कहें जी कि अब मतलब रिजवान फिल सॉल्ट की तरह खेलना शुरू कर दे या बाबर एकदम से वो खेलना शुरू कर दे बटलर की तरह, तो नहीं कर सकते वो। तो या हमने स्किल लेवल बढ़ाना होगा, ठीक है, कि इनको भी बोलें ये डिमांड है हमारी, आप इस तरीके से खेलें, या फिर जो और बैट्समैन हैं उनको आप प्रमोट करें इस तरीके से कि आपकी जो रैंकिंग खराब ना हो। हाँ ये बात दूसरी तरफ आप ले जाते हैं, लेकिन आगे क्रिकेट ये आपके सामने है ना। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही फ़र्क है ना उनकी टीमों में हमारी टीमों में, यही फ़र्क आ रहा है। मगर वसीम मैं यहाँ पे हमारी टीम में कितने हैं? फखर को मैं बोलूँगा कि पहली बॉल भी उसको मिलती है वो मार के दिखाता है, क्योंकि दिस वाज नॉट द सिनेरियो राइट नाउ। मतलब अगर हम करंटली इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, मैं सुहेल आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त तो हमने डिमांड ही नहीं की थी स्ट्राइक रेट अच्छे करने की। ये तो नेचुरल गेम था कि पाकिस्तान अपनी तरह खेलो, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती है खेलें वैसे, डीप लेकर जाए बट फिनिश द गेम, क्रॉस द लाइन, उसी तरह खेलना है। नहीं खेलें 150 स्ट्राइक रेट, 130 के स्ट्राइक रेट पे खेल लें, 100 के स्ट्राइक रेट पे रन बॉल खेल लें। रन बॉल, हम रन बॉल पे तो फंस गए। अब इस टूर्नामेंट को तो मेरे ख्याल में हमें वो वाइप आउट ही कर देना चाहिए। कैसे इसका तो मुझे मतलब बात ही है ना, आप जो बात बिल्कुल सही कर रही हैं कि 120 रन 120 बॉल्स T20 क्रिकेट में, और आप इस सिचुएशन में चले जाएं कि आपके आउट भी 4 हों और आपको एंड पे 3 ओवरों में 32 रन चाहिए हों, तो फिर उसकी तो कोई ना हम यहाँ बैठ के कोई लॉजिक एज एक्सपर्ट लॉजिक दे सकते हैं, इस ना कोई जस्टिफिकेशन है इसकी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको वाइप आउट ही कर दें। मतलब इस पर कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। आई डोंट नो कि इसको हम क्या नाम दें। मतलब कोई स्ट्राइक रेट डिबेट ही नहीं थी ना, कुछ भी नहीं था ना। रना बॉल था, आपको सिर्फ क्या करना था, प्लान अच्छा करना था। और वो भी आपने पहले 12-13 ओवर तक यू वर ओके, मतलब 36 बॉलों पे 40 रन 8 विकेटें। तो उस सिचुएशन से अगर आप मैच हार जाते हैं तो उसमें फिर आप स्किल्स का उसमें माइंड सेट ही आएगा ना। स्किल्स का तो मुझे नहीं लगता कि अब इतने बुरे हमारे प्लेयर तो नहीं है कि रन बॉल भी ना कर सकें। वो तो अगर हम चेज कर रहे होते हैं ना लास्ट 6 ओवरों में 70-80, तो मैं कहता यार कि हमारे पास उस तरह की फायर पावर नहीं है, विच इज़ ट्रू। बट अगर 36 बॉलों पे 40 रन आप देखें और पाकिस्तान टीम की एंड रिजवान इज बैटिंग, तो आप यू टेक इट एवरी डे। आप कहेंगे पाकिस्तान 100 में से 100 दफ़ा जीतेगा। तो उस मैच की तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं, ना मैं दे सकता हूँ ना कोई और एक्सपर्ट दे सकता है। हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर मूविंग फॉरवर्ड जिस तरह हम बाकी टीम्स को, वसीम भाई ने बात की इंग्लैंड की करें या आप यू नेम इट, अब तो जिस कंट्री की भी आप इवन यूएसए को देख लें, कल उनका इंटेंट आप देख लें पहले 6 ओवरों में। साउथ अफ्रीका भी वैसे अब आप देखें साउथ अफ्रीका तो बड़ी टीम है ना। यूएसए को आप देखें कि पावर प्ले में उनके 53 for 2 थे, ठीक है, एक छोटी टीम है, पहली दफ़ा सुपर 8 में गई, वर्ल्ड कप पहली दफ़ा खेल रही है। तो मूविंग फॉरवर्ड तो क्रिकेट का ब्रांड T20 की यही है। अब हमने डिसाइड ये करना है कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि या तो आप इन्हीं प्लेयर को बोलें कि जी अपनी स्किल्स को इन्हांस करें,
इफ नॉट तो फिर ब्रिंग न्यू प्लेयर्स इन, बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड ने तो आपके लिए रुकना नहीं, ना दुनिया वापसी की तरफ आएगी कि वापस वही पुराने वाली क्रिकेट 140 150 वाली क्रिकेट अब नहीं होनी। ये तो न्यूयॉर्क में जो मैचेस हुए उन्हीं की आप एक स्पेसिफिक कह सकते हैं, एक वेन्यू था जहाँ पे 120 130 वाले मैच हुए ना। हाँ। अब कल 2 मैच हुए, आप देख लें कौन से हुए, 180 और दूसरी टीम ने 18 ओवर में कर दिया, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड तो क्रिकेट यही होनी है। अब आपने सोचना ये है कि या तो आपने उस दुनिया जो बाकी जिधर जा रही है वहाँ पहुँचना है, तो ज़ाहिर है फिर आपने अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करना होगा, आपने सारा सिस्टम चेंज करना होगा। हाँ। अब ये डिसीजन सबसे पहले तो जो रेलिवेंट लोग हैं ना उन्होंने करना है कि वेदर दे वांट टू डू इट और नॉट। इफ दे वांट टू डू इट तो फिर ऑब्वियसली यू कैन नॉट सेट बाबर आउट और रिजवान आउट, बट यू कैन टेल देम कि यार अब दुनिया इस तरफ जा रही है तो हमने भी उसी तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी गेम्स को ऊपर लेके जाना है। एंड देन इफ नॉट तो फिर आप ब्रिंग न्यू पीपल इन, ठीक है। वरना तो हम जैसे अभी पीछे हैं हम पीछे ही रहेंगे, फिर देयर इज नो चांस। बिल्कुल, इन T20 क्रिकेट तो हमें फिर इस तरीके से, तो अब आप वो जो स्कॉटलैंड की आपने बात की, आप उनकी बैटिंग इंटेंट देख लें, उनकी हमसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। एग्जैक्टली, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम रिजवान एंड बाबर, दे आर एक्सेप्शनल। लव बाबर, मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रांड है क्रिकेट में, बट आपने बाकी दुनिया को कम्पीट भी करना है। भी कहा था ही लव्स बाबर। नहीं, वी ऑल लव बाबर, मतलब हमको यहाँ बैठ के को बाबर के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे होते, जो भी करता है फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट तो शायद कहीं ना कहीं हमें जाके, अब यस आई अंडरस्टैंड उसके भी जो रीज़न है वो बात वही जो उसने की कि यार मैं 120 वाले मैच में मैं आउट हो गया तो बाकी रन किसी ने नहीं करने। सो उसके एंड पे भी देखें तो आप बाकी लड़के भी तो उसको रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं कर रहे ना। हाँ। अगर उसको बाकी रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से कर रहे हो तो शायद वो भी फिल सॉल्ट की तरह नहीं तो कम से कम उसकी तरह ट्राई कर सकता है खेलने की, कि पीछे अगर उसको पता हो यार कि बाकी लड़के दे आर इक्वली गुड इनफ कि वो स्कोर कर सकते हैं। सोहेल, ये स्टेटमेंट सुन के, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बड़ी डेजवू सी फीलिंग होती है। इतने साल हमने मिसबाह उल हक को खेलते हुए देखा है, मिसबाह हैड द सेम क्लेम कि मैं आउट हो जाता हूँ तो टीम कुछ नहीं कर सकती, मैं तो इसकी वजह से ऐसे खेलता हूँ। बट एट द अदर एंड हमें ये पता था कि द एबिलिटी ऑफ प्लेइंग फास्ट, वो एबिलिटी एक अलग किस्म की एबिलिटी होती है जो आप में होती है या नहीं होती। अगर आप में नहीं होती तो आप फॉर्मेट टू फॉर्मेट डिसाइड करते हैं कि जी अच्छा ये फॉर्मेट के लिए मैं होना चाहिए उस फॉर्मेट के, और ये वो प्लेयर नहीं डिसाइड करता, मैनेजमेंट डिसाइड करती है। देखिए फिर वो बात वही आ गई ना, डिसीजन तो मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं ना। मैनेजमेंट अगर डिसाइड करेगी, एक पैटर्न रखेगी। आप बात कर लें इंग्लैंड की, फिर मिसाल 2015 जाएं वापस, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर का, सारी टीमों से बहुत पीछे, बिल्कुल मिजरेबल परफॉर्मेंसेस, ठीक है। उसको लेके आए इयन मॉर्गन को बीच में, उसने अपना एक एजेंडा सामने रखा मैनेजमेंट के, अगर मुझे लाना चाह रहे हैं दिस इज़ हाउ आई वांट टू गो। वो सारी मैनेजमेंट एक पेज पे आई, फिर उन्होंने वो मैसेज नीचे काउंटी क्रिकेट से भी नीचे क्लब क्रिकेट तक गया है। बिल्कुल, मेरे दोस्त वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर भी क्लब क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ पे क्लब क्रिकेट में भी इसी ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है, क्योंकि सिर्फ टॉप पे आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, चेंजिंग नीचे से आती है। जो नीचे से अपकमिंग लड़के होते हैं वो सीख के आते हैं, तो आपको जो है ऊपर टैलेंट मिलता है। कमिंग बैक तो आप देखें कि 3-4 साल में किस तरह उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो अभी हमें ये लॉट सारी नज़र आई है, ये इयन मॉर्गन की बनाई हुई है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एज ए मैनेजमेंट डिसाइड करना होता है कि आपने जाना किस तरफ है। हमारे डिसीजन फिर वही बात, वो डिबेट उधर ही चली जाएगी। डिसीजन मेकर ही बैठते 4 महीने के लिए हैं, 4 महीने बाद डिसीजन मेकर चेंज हो जाता है। अब वो डिसीजन अगर कोई लेट्स सपोज वसीम भाई बैठे हैं, अभी एक डिसीजन लेते हैं, 4 महीने बाद यही कुर्सी पे नहीं है, नया बंदा आएगा, वो क्या पता किस माइंडसेट के साथ आए। सो पहले तो आपको यू नीड पीपल फॉर सर्टेन टाइम, फिर उनका माइंडसेट कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से वो क्रिकेट को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम खाली एक सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर रख के नहीं कह सकते कि जी हम बाबर को कहें कि तुम फिल सॉल्ट बन जाओ, या इफ्तिखार को बोलें कि वो पोलार्ड की तरह खेलना शुरू कर दे। मतलब नहीं, इट इज द कंप्लीट सिस्टम, बट इस सिस्टम को सही करने में टाइम लगेगा, बट उसके साथ साथ हमें शॉर्ट टर्म प्लान जरूर बनाने पड़ेंगे, बिकॉज क्रिकेट नहीं रुकेगी, क्रिकेट चलती रहेगी। आईसीसी का इवेंट तो हर साल ही आता रहेगा, सो हर साल हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वसीम मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि एक टाइम पे एक पॉलिसी आई थी कि नेशनल T20 सिर्फ वो लड़के खेलेंगे जो एक लेवल के स्ट्राइक रेट से ऊपर होंगे खेलने वाले। क्या वो पॉलिसी अभी तक अप्लाई होती है पाकिस्तान क्रिकेट में कि नहीं होती? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।